आज मेरी दूसरी बहन रुक्मिणी चौबे की शादी की सालगिरह है। इस शादी की सालगिरह पे मेरे मन में ये विचार आया कि मैं उनको शादी की शुभकामना अपने रामचरितमानस की चौपाइयों से दूँ। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस धवल सकह सब को, सुजस धवल जस कह सब को, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कह सब को। हे पुत्री, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। जब तपस्वी के वेश में जो है जनक जी सीता जी को देखे तो खुशी से अभिभूत हो गए। तब उन्होंने कहा है कि हे पुत्री, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा जगत कह रहा है। तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे यश को पूरा जगत इसका गुणगान कर रहा है। तो रुक्मिणी ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से इस बात को प्रदर्शित किया है कि उन्होंने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। साक्षात देवी हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन्होंने हमेशा ऐसे तो ये विद्वत हैं, विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने संस्कृत से आचार्य किया है। भागवत गीता तो इस तरह से पढ़ती हैं कि 7 दिन में पूरी भागवत गीता पढ़ जाती हैं। बड़े बड़े विद्वान आश्चर्य में पढ़ जाते हैं अगर इनको बताया जाता है तो ऐसे तो ये विद्वत हैं ही, विद्वान हैं ही। तो इन्होंने इसको खूब इसका प्रदर्शन किया, अपनी विद्वता का खूब प्रदर्शन किया है। उसके बाद कहा गया रामायण में सती अनुसुईया के प्रसंग, सती अनुसुईया सीता को समझा रही हैं, ओ मात पिता भाता हितकारे, मृत्यु पद सुन सब राजकुमारी, मृत्यु पद सुन ओ मातु पिता भाता हितकारी, मृत्यु पद सुन सब राज कुमारी, अमित दानी भरता वैदे, अधम सुनारे जो सेव नते ये अमित दानी। कह रहे हैं तुलसीदास कि माता पिता भाई एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए, एक पुत्री के लिए ये हितैषी हैं, हितकारी हैं, लेकिन केवल इनके हित करने से स्त्री के जीवन निर्वहन नहीं होता है। उनके लिए सब तरह से मोक्ष रूप जो है पति है। पति ही सब तरह से मोक्ष देने वाला है। इसीलिए कहे कि अमित दान भरता वैदेही, और अधम सुनारी जो सेन तेई, तो नारी अधम है जो उनकी सेवा नहीं करती है। इसीलिए आगे कहे कि वचन का एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन
पति पद प्रेमा। तो इन्होंने मानस की चौपाइयों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा है और ये सबकी पथ प्रदर्शक हैं। इनका आने वाली जो भावी पीढ़ी है इनके चरित्रों का अनुकरण करे, ऐसी मेरी कामना है। इसी उत्साह के साथ ही मैं जो है आज उनको अभिनंदन कर रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ। उनकी शादी की सालगिरह पे इन्होंने अक्षर से इसका पालन किया। सास ससुर गुरु सेवा कर, पति लखे रुख आय सोवन सरभु। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति लखे रुख आय सोवन सरभु। तो सास ससुर गुरु की सेवा कीजिएगा और पति के रूप को लख करके उसके हिसाब से जो है उनसे आचरण करिएगा कि वो चाहते क्या हो, कैसे हैं, इसके अनुसार आचरण करिएगा। और कोई भी स्त्री विवाह के बाद, कोई भी महिला विवाह के बाद अगर इन गुणों को धारण करती है कि पति रूप में हमको जो मिले हैं उनके मर्जी के हिसाब से हम उनके इच्छा के अनुसार उनके साथ जो है कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे, वो ऐसे दंपत्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, दीर्घायु हो करके और बहुत कुछ एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं जो है। तो रुक्मिणी हमारी उस पथ पे आरूढ़ है और ऐसा वो करके दिखा रही हैं। और उनके जो पति हैं पंकज चौबे, वो एक कर्मयोगी हैं। मैं उनके जैसा कर्मयोगी इस धरती पे कोई दूसरा देखा नहीं। मुझे शायद मुझे भी लोग कर्मयोगी ही कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन मुझको लगता है कि भैया उनके जैसा कर्मयोगी मैंने देखा नहीं, जिन्होंने अपनी सारी बिगड़ी हुई व्यवस्था को बना करके और आगे पथ पे जो है। और ओ लड़का, वो मेरे बहनोई जो है, ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते जो जगत का उदाहरण बन जाए। वो सारी उपलब्धि, सारी जो है, सारी